गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी व्याकरण बुक से संधि समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप संधि देखिए, संधि आप कभी चाहें कि उसको याद कर लें तो याद आपको नहीं हो सकती है। संधि व्याकरण में तो जितनी भी चीजें हैं खैर समझकर ही की जा सकती हैं, क्योंकि व्याकरण यदि आप चाहें कि रट कर याद कर सकें तो रट नहीं सकते हैं। इसको जितना अच्छे से आप समझेंगे तो आपको कई समय तक आपको कभी इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप समझकर उसको कई दिनों तक याद रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको समझने का ही प्रयास करें। ओके, सबसे पहले तो मैं संधि की डेफिनेशन पर जाती हूँ। तो संधि की जो डेफिनेशन है वह है दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब दो वर्णों बोल रहा है, वो दो वर्णों के मिलने पर। अब देखिए उसका उदाहरण से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ दिया है नरेश, ठीक, क्या दिया है? नरेश। तो नर प्लस ईस इसका विग्रह करेंगे। विग्रह जब करते हैं तो नर आ रहा है, आ क्या है? वर्ण है। यहाँ क्या आ रहा है? ईस, ई क्या है? वर्ण है। तो ये क्या हो गया? आ वर्ण किससे मिला? ई वर्ण से। तो क्या बना दिया उसने? नरेश। ठीक है, क्या आ गया? नर प्लस ईस क्या हो गया? नरेश। उसी प्रकार आपका दूसरा दिया हुआ है सूर्य धन उदय। अब सूर्य आ और उदय का ऊ है ना, तो ये आ किससे मिला? ऊ से मिला। क्या बना लिया? ओ बना लिया। तो ये क्या है? ये वर्ण है। ये दोनों वर्ण मिलके सूर्योदय का ओ बना रहे हैं, तो ये आ गया सूर्योदय। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि दो वर्णों के मेल से क्या जो विकार उत्पन्न हुआ वह क्या क्या कहलाया? संधि कहलाया। इसी तरह से यहाँ अन्य उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। तो शरणागत की रक्षा करना चाहिए, ये उन्होंने वाक्य सेंटेंस के रूप में कहा है। तो शरणागत शब्द का विग्रह करेंगे तो शरण धन आगत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शरण धन आगत। अब ये दोनों शब्दों से मिल क्या बना है? शरणागत बना है। अब शरण के अंत का आ, ये शरण आ, यहाँ क्या आ जाएगा? आ। और आगत का बड़ा, तो शरण के अंत का और शरणागत आगत के अंत का, ये दोनों को मिलने से क्या हुई? संधि हुई। आ किससे मिला? ये एक मिनट मैं बता देती हूँ। ये जो है ये इसका शरण का आ किससे मिला? बड़े आ से। तो इन्हें क्या बनाया? बड़ा आ बनाया। ठीक है, ये बड़ा आ बनाया। तो इस तरह से ये संधि, बड़ा आ बन गया और ये संधि हुई। इसी तरह से ऊपर देखिए दूसरा दिया है अतिथि को यथोचित सत्कार करो। तो यथोचित, अब इसमें जो मोटे शब्द हैं उनका विग्रह करना है। यथोचित तो क्या जाएगा? यथा धन उचित। यथा में आ, क्या है ये? आ। ठीक, किससे मिला? ऊ से। किससे मिला? ऊ से मिला। तो ये जो आ है ये किससे मिला? ऊ से मिला। तो संधि विच्छेद, संधि हुआ। और क्या बनाया उसने? ओ। क्या बनाया? ये ओ बनाया। ठीक है, तो ये यथोचित है। यथा धनुचित, बड़ा आ किससे मिला? छोटे ऊ से मिला और उसने क्या बना लिया? ओ बना लिया। ठीक है, तो ये इनका विग्रह करके ये संधि हुई। ठीक है, फिर तीसरा वाक्य आपके दिया है, वहां एक सज्जन विराजमान थे। अब ये जो सज्जन है, सज्जन का हम विग्रह करेंगे। सज्जन सत प्लस जन, सत प्लस जन में ये आधाता है ना, और ये जा, ये दोनों क्या बना रहे हैं? ये आधा जा और जा बना रहे हैं। ठीक है, आधा जा और जा बना रहे हैं सज्जन का। ठीक, आधा ता और आधा जा मिलके क्या बना रहा है? आधा जा और जा बना रहे हैं। तो ये संधि, ये भी संधि हुई। इस तरह से भी संधि होती है। अब चौथा वाक्य क्या बोल रहा है? मेरे मन में दुर्भावना मेरे मन से दुर्भावना जाती रही। तो ये दुर्भावना शब्द का है, तो ये दू और ये क्या है? विसर्ग। दुर्भावना, दुह
प्लस भावना। ठीक, तो दुह में विसर्ग है ना, और ये जो विसर्ग है ये किससे मिला है? ऊ से। किससे मिला है? ऊ से, है ना। और क्या बनाया इसने? रा की रेप, ये आधा रा बनाया। ठीक है, दुर्भावना में। तो ये इस तरह से ये शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक, ये संधि कहलाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे मैं आपको समझाती हूँ। अब संधि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले तो मैं आपको संधि कितने प्रकार की होती है ये बताऊंगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले मैं स्वर संधि पर प्रकाश डालूंगी। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि, अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जो है, जब 2 स्वर मतलब 2 स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन और विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर व्यंजन तो आपको पता ही होगा, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये आपको पता है। हाँ, आ ई ई उ ये सब क्या है? स्वर। व्यंजन क्या है? का खा गा घा, ये पूरे वो व्यंजन है और ये स्वर है। ठीक है, अब इसमें 5 भेद हैं। जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद आएगा गुण स्वर संधि, फिर उसके बाद आएगा यण स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कौन सी संधि समझाऊंगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आपको अगर बुक से आप समझोगे, मतलब बुक की लैंग्वेज में अगर ये मैं समझाऊंगी तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं अपने हिसाब से आपको समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बच्चों, अगर आप ये कुछ नियम मैं बता रही हूँ उन नियमों को ध्यान से देखेंगे तो आपको विग्रह करने में आसानी होगी, है ना। आप जैसे ही विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको कैसे विग्रह समझाया था। इसके कुछ नियम हैं, इसको आपको जानना आवश्यक है। आपको देखना है कि जैसे आपको मैंने मतानुसार दे दिया, इसका विग्रह करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नियम बता देती हूँ कि जो दीर्घ स्वर संधि में है, संधि है, उसमें चाहे छोटा आ छोटे आ से मिले तो बड़ा आ बनता है, चाहे छोटा आ बड़े आ से मिले तो भी बड़ा आ बनता है, चाहे बड़ा आ छोटे आ से मिले तो भी बड़ा आ बनता है, और बड़ा आ बड़े आ से मिले तो भी बड़ा आ बनता है। आपको क्या देखना है कि ये हर कोई भी किसी से भी मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये बड़ा आ बनाएगा। ठीक है, छोटा छोटे से मिले तो भी, बड़ा से छोटा मिले तो भी, छोटे से बड़ा मिले तो भी, और बड़े से बड़ा मिले तो भी, ये क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक एक दो उदाहरण बता दे रही हूँ। जैसे मत है ना, ये आपको दिया है मत। मत धन अनुसार, यहाँ मत आ रहा है, छोटा है ना, क्या आ रहा है? छोटा। किससे मिल रहा है? छोटे आ से। तो क्या बना रहा है? बड़ा, मतानुसार। ठीक, बड़ा बना रहा है ना, यहाँ मतानुसार आ की मात्रा आ रही है इसमें, तो मतानुसार। ठीक है, ऐसे इसमें पुष्पांजलि, पुष्प आ छोटा है ना, अंजलि है ना, तो यहाँ किससे मिल रहा है? छोटे आ से, अंजलि। तो क्या बना लिया? बड़ा, पुष्पांजलि। ठीक है, अब अन्य उदाहरण आप पढ़िएगा। ऐसे अब छोटा आ बड़ा आ से मिल रहा है। सत्य आ छोटा, आग्रह बड़ा, क्या बना लिया? सत्याग्रह। ठीक है, भोजन छोटा, आलय किससे मिला? बड़े आ से, क्या बना लिया? भोजनालय। ठीक है, इसी तरह से आपको ये जो दिया गया है बड़ा आ छोटे आ से मिल रहा है, तो विद्यार्थी, विद्या बड़ा और छोटा, अर्थी क्या बना लिया? या बड़ा आ। ठीक, विद्यार्थी। ठीक, रेखांकन, रेखांकन बड़ा, रेखांग आ,
और ये छोटा, क्या बना गया, रेखांकन। ठीक है। इसी तरह से बड़ा आ जब बड़े आ से मिलता है, महाधन आत्मा, क्या आ गया, महा बड़ा, आत्मा बड़ा, महात्मा। वार्ता तो बड़ा, आलाप ये भी बड़ा, क्या बना दिया, वार्तालाप। ठीक है, ये इतना मैंने आपको इसका समझाया है। अब इसके बाद मैं आपको इसी के दूसरे भी समझाने जा रही हूँ, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया।